हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कॉमर्स टीजीटी 2016 के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 60 तक प्रश्नों को देखा। अब हम लोग 61 से लेकर 125 तक के प्रश्नों को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है यानी कि 61वां प्रश्न, कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है? तो इसका आंसर है व्यापार चक्र जो है वो सामाजिक मुद्रा बुराई नहीं है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अपकिरण की माप नहीं है? तो इसका आंसर है विषमता। विषमता जो है वो अपकिरण की माप नहीं है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम ऋणदाता को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है भारत में अंतिम ऋणदाता को भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग को किस में प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है योजना आयोग को नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है किसमें? तो इसका आंसर है गुणात्मक हो सकता है, मात्रात्मक हो सकता है, भौगोलिक हो सकता है और संख्यात्मक हो सकता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट तैयार करने के लिए क्या आधार होता है? तो इसका आंसर है तलपट तैयार करने के लिए खाता बही यानी कि लेज़र जो होता है वो आधार होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है। किसमें सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है? तो इसका आंसर है निर्णयन में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हार्थोन परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है हार्थोन परीक्षण जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा किया गया था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमाणन के अंदर किसकी जांच की जाती है? तो इसका आंसर है प्रमाणन के अंदर प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, CIF का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका आंसर है CIF का पूर्ण नाम कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेड है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समन्वय में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर है समन्वय में उद्देश्य की एकता शामिल होती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास किसकी एक प्रति दाखिल करनी होती है? तो इसका आंसर है पार्षद सीमा नियम की। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अद्वितीय व्यय कौन सा खाता होता है या कौन सा खाता माना जाता है? तो इसका आंसर है अद्वितीय व्यय को व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है भारतीय कृषि के संबंध में कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है, इसे माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञापन के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है?
तो इसका आंसर है मनोरंजन को शामिल नहीं किया गया है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, जनरल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है जनरल बनाने का मुख्य उद्देश्य लेखों को तिथिवार करना, क्रमानुसार करना तथा सैद्धांतिक आधार पर लिखना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, एक पंजीकृत फर्म के साझेदार किस पर बात प्रस्तुत कर सकते हैं? तो इसका आंसर है फर्म के विरुद्ध, साझेदारों के विरुद्ध या तृतीय पक्ष के विरुद्ध। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, एक साझेदार यानी एक नया साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो इसका आंसर है पुनर्मूल्यांकन खाते में यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका आंसर है जनसंख्या घनत्व से व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर होती है, ये अनुमान लगाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, किन लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है एक समान लागत मतभेद को लेकर। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की क्या प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर है वर्गीकृत या वर्गीकरण द्वारा किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, रोजनामचा में से खातों में हस्तांतरण को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है उसे खतौनी कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है? तो इसका आंसर है अल्पाधिकार में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, प्रमाणन का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर है प्रमाणन का उद्देश्य व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक लेन देन की जानकारी प्राप्त करना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, मांग किस नियम का अपवाद है? मांग किस नियम का अपवाद है? तो इसका आंसर है ग्रिफिन विरोधाभास का अपवाद माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे आंतरिक रोकथाम कहते हैं यानी आंतरिक रोकथाम कहते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है, जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तब फर्म की पुस्तकों में कौन सा खाता खोला जाता है? तो इसका आंसर है वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, टैली शीट का प्रयोग निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका आंसर है उसे प्रति वर्ग की आकृति का निर्धारण करना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है, किस पर? तो इसका आंसर है
अधिक संख्यक श्रोताओं पर, यानी जहाँ श्रोताओं की संख्या अधिक होती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर है, लेखांकन प्रक्रिया में सरलीकरण या सरलीकृत करना को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य कैसा संबंध होता है? तो इसका आंसर है, प्रतिकूल संबंध होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? तो इसका आंसर है, राजकोषीय नीति। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है, उसे संतुलित करना कहते हैं, यानी बैलेंस करना कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, उसे मिलान की अवधारणा कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है, कीमतों का स्थिरीकरण यानी स्थितीकरण को मुद्रा का कार्य नहीं माना जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विक्रय में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर है, व्यक्तिगत विक्रय में मौखिक संप्रेषण, ग्राहकों से बातचीत, आमने सामने की बातचीत को शामिल किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक जनरल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, उसे संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है, पीटर एफ ड्रकर का। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है, प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार कहलाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट कहाँ किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है, रोकड़ खाते में यानी कैश अकाउंट में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्टम दृष्टिकोण किनके द्वारा यानी किसके द्वारा प्रसारित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तपालन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है, पुस्तपालन का मुख्य कार्य वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम की धारा 236 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है, प्रविवरण से संबंधित है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है, समांतर माध्य यानी मीन। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
ध्वनि प्रदूषण कब उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब ध्वनि तरंगों का 30 से 40 डेसिबल से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, यानी 30 से 40 डेसिबल से अधिक होने पर। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है। कौन सा मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? तो इसका आंसर है देसी बैंकर। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक देनदार को दी गई नगद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए कहाँ? तो इसका आंसर है ग्राहकों के खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में संपत्ति खाता किससे डेबिट किया जाता है? तो इसका आंसर है नगद मूल्य से, यानी कैश प्राइस से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच कैसी होती है? तो इसका आंसर है, जो मांग की लोच होगी वो होगी इकाई के बराबर होगी। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंशों के समर्पण का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका आंसर है, अंशों के समर्पण का जो प्रभाव होता है वो हरण के समान होता है, यानी फॉरफिटेड शेयर जो होता है उसके समान होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर है मुद्रा एवं मांग की जमा राशि। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक नया साझेदार अपने भाग की ख्याति के रूप में नकदी लाता है, यह राशि पुराने साझेदार में किस अनुपात में बांटी जाएगी? तो इसका आंसर है, अगर कोई शर्त या अनुबंध नहीं है तो बराबर अनुपात में बांटी जाएगी। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है कार्यालय नियमावली में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उत्पादन फलन का एक गुण नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर है, आगतों की मात्रा को उत्पादन फलन नहीं माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को किस खाते में डेबिट किया जाता है? तो इसका आंसर है, ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को विक्रय वापसी खाते में डेबिट किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति की दशा में विक्रेता को कुल प्राप्त ब्याज कहाँ जमा करना होता है या कहाँ हस्तांतरित करता है? तो इसका आंसर है ब्याज उचंत खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चार्टर पार्टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है, चार्टर पार्टी का प्रयोग निर्यात व्यापार में किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकों के मृत स्टॉक यानी डेड स्टॉक बोलते हैं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है, यह गैर निष्पादन संपत्ति होती है या मानी जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से कौन सी समस्या प्रमुख है? तो इसका आंसर है व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991
के संकट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका आंसर है वाह्य क्षेत्र से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हार्थोन परीक्षण का अंग नहीं है। तो इसका आंसर है हार्थोन परीक्षण का अंग जन सभा कक्ष को नहीं माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एक अपकिरण का सापेक्ष माप है? तो इसका आंसर है विचरण गुणांक को अपकिरण का सापेक्ष माप माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्वरण वक्र की सहायता से हम किस का अनुमान लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है त्वरण वक्र की सहायता से हम माध्यिका का यानी मीडियम का अनुमान लगा सकते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकद को कहाँ डेबिट किया जाता है? तो इसका आंसर है उसे पूंजी खाते में यानी कैपिटल अकाउंट में और आहरण खाता यानी ड्राइंग्स अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।